नेक्स्ट क्या दिया है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z है, ठीक है, में r एक रिलेशन दिया है और r क्या है कि उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर है, x y एक पूर्णांक है, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध r है, ठीक है, यानी r जो है इस कंडीशन के द्वारा क्या है, परिभाषित है, ठीक है, और r किस में रिलेशन है, पूर्णांक में, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको इस रिलेशन को दिखाना है कि ये स्वतुल्य सममित और संक्रामक हैं कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, सबसे पहले r रिलेशन को लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, और x माइनस वाई एक है क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। तो ये बताइए क्या हो जाएगा। आपको पता है कि किन्हीं भी दो, बताइए x कामा किसके लिए, यहाँ लिख लेंगे हम स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए बताइए, स्वतुल्य के लिए x कामा x ये बिलोंग होना चाहिए r, ठीक है, x कामा x बिलोंग होना चाहिए क्या, r में। तो है ये चीज़ है, क्यों, क्योंकि कोई भी पूर्णांक ले लेंगे और उनका अंतर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दो पूर्णांकों का अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का अंतर सदैव क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। तो चाहे आप सेम ही रखोगे तब भी उसका अंतर कितना, जीरो आ जाएगा। तो जीरो भी तो एक प्रकार का क्या है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स कॉमा एक्स क्या बिलोंग कर रहा है, किस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दिया रहेगा उसका डबलेट उस ऑर्डर्ड पेयर से क्या करेगा, उस रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि क्या, यह क्या है, सममित है, क्या है, सॉरी स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। इसी प्रकार से हम क्या किसके लिए लिखते हैं, सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए लिखते हैं। तो क्या हो जाए, सममित के लिए क्या देखते हैं कि ए बी वो रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए और बी सी भी बी ए मतलब उसका उल्टा फिर रिलेशन से क्या बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी करेंगे, यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। जैसे मैंने ले लिया कितना, दो इंटीजर्स ले लिया मैंने, ठीक है, 2 और कितना 4, ये बिलोंग कर रहे हैं किससे, इससे, ठीक है। तो ये बताइए मतलब दोनों का अंतर एक पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा उस रिलेशन से, ठीक है। अब इसी को मैंने क्या कर दिया, 4 और 2 कर दिया, इसी को उल्टा, तो ये भी तो उस रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि इसका अंतर करेंगे 2 आ जाएगा, इसका करेंगे कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा, यही तो हो जाएगा, 1 + 2 1 कर दो -2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्या दिया है, हाँ इसका प्लस आएगा और इसका कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है तो उससे क्या, प्लस और माइनस क्या है, तो इंटीजर्स ही ना, ठीक है, और दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या है कि सममित है, सममित है, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके लिए, अब हम देखते हैं संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और क्या बी सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी क्या होना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, दैट इज ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2 4, ये बिलोंग कर रहा है किससे, 2 4 बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर्स, ठीक है। तो और ले लिया कितना 4 8 ले लिया, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब बताइए इसका कितना, ए सी यानी 2 और 8 भी तो बिलोंग करेगा उस रिलेशन से। क्यों, क्योंकि इनका अभी अंतर क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। देख लो सबका अंतर एक पूर्णांक आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है कि संक्रामक, संक्रामक भी है, ठीक है, संक्रामक है, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको संक्रामक, सममित और स्वतुल्य, ठीक है, आपको दिखाना था। आई होप आपको इतनी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया है, अगला रिलेशन क्या दिया है कि एक रिलेशन है, उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के रूप में है। एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो आप सिमिलरली क्या स्वतुल्य के लिए लिखेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है उसी में होने से बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब बताइए ये चीज एक्स और एक्स दोनों एक ही आदमी ना, तो वो तो एक ही मोहल्ले में बिलोंग करेगा। एक आदमी दो मोहल्ले में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, किसके लिए देखेंगे, सममित के लिए देखेंगे। किसके लिए, सममित के लिए। सममित के लिए देखेंगे। तो सममित के लिए हम क्या देखते हैं, ए बी बिलोंग्स आर है तो बी ए बी बिलोंग्स क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ये कंडीशन देखते हैं ना। तो बताइए एक्स और वाई ये बिलोंग्स आर है, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही मोहल्ले से बिलोंग कर रहे हैं। कंडीशन ये है कि एक ही मोहल्ले से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और तो वाई और एक्स भी तो एक ही मोहल्ले से बिलोंग करेगा, तो यानी ये चीज भी क्या है, पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है, सम्मित है, सम्मित है। ठीक है, किसके लिए देख चेक करते हैं, नेक्स्ट संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। ठीक है, तो संक्रामक के लिए क्या करते हैं, संक्रामक के लिए हमें ये कंडीशन देते हैं कि ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो बी सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, और वाई, ठीक है, मान लेते हैं वाई जेड भी, यहाँ पे माना। ठीक है, क्योंकि जेड यहाँ पे लेके आ रहा है ना, ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से। ठीक है, तो बताइए एक्स वाई एक ही स्थान पर रहते हैं और वाई जेड भी एक ही स्थान पर रहते हैं। इसका मतलब कि एक्स जेड भी क्या एक ही स्थान पर रहेंगे ना, तो इसका मतलब क्या एक्स जेड भी एक स्थान पर रहेंगे, यानी रिलेशन से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। रिलेशन में वही बिलोंग करेगा जो एक स्थान पर रहता है। ठीक है, ये चीज मतलब बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या है, संक्रामक, संक्रामक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है कि आर एक रिलेशन दिया जिसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के रूप में है, और क्या बोल रहा है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो ये बताइए ये चीज स्वतुल्य के लिए लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए तो ये चीज पॉसिबल, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर क्या लंबा है, तो एक्स का एक्स नॉट बिलोंग क्या आर, क्यों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति खुद से बड़ा नहीं हो सकता ना। जिसका मतलब क्या, एक्स एक्स दोनों एक ही व्यक्ति है ना, तो एक्स और एक्स ये नॉट बिलोंग्स आर। ठीक है, एक्स और एक्स का जो ऑर्डर्ड पेयर, समान जो ऑर्डर्ड पेयर वाला, समान एलिमेंट वाला जो ऑर्डर्ड पेयर रहेगा वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। और जब समान एलिमेंट वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब वो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति खुद से क्या बड़ा हो नहीं सकता, खुद से कोई व्यक्ति बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब चेक करते हैं किसके लिए, सममित के लिए, सममित के लिए। सममित के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सममित के लिए क्या दिखाना होता है, ए बी यदि बिलोंग कर रहा है आर, तो बी ए भी क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए, आर से क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक्स और वाई, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। क्यों, क्योंकि एक्स जो है वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है। तो वाई एक्स ये नॉट बिलोंग आर, क्यों, क्योंकि जब एक्स 7 सेंटीमीटर ठीक 7 सेंटीमीटर वाई से बड़ा है, तो वाई तो छोटा होगा ना, तो अगर ये चीज बिलोंग कराएंगे तो मतलब वाई बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉट बिलोंग क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं क्या, यह सममित
नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे किसके लिए? संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या लिखेंगे? हम संक्रामक के लिए क्या चेक करते हैं? ए बी बिलोंग्स, ठीक है, रिलेशन, और बी सी भी बिलोंग कर रहा है क्या? रिलेशन से। तो ए सी भी क्या? ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। ठीक है, तो ये बताइए, माना एक्स वाई बिलोंग कर रहा है किससे? रिलेशन से। ठीक है, यानी एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग करे मतलब कि क्या है? एक्स ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा किससे? वाई से। ठीक है, और मान लेते हैं कि क्या वाई और जेड ये भी क्या कर रहा है? इससे बिलोंग कर रहा है, किससे? रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो एक्स जेड नॉट बिलोंग्स क्या? आर। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो वाई से क्या है? एक्स जो है वाई से क्या है? ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तब तो बिलोंग कर रहा है। वाई भी जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इसलिए ये भी क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। लेकिन एक्स तो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा ना जेड से। क्यों? क्योंकि जेड जो है वाई से छोटा है, और वाई किससे छोटा है? एक्स से छोटा है। इसका मतलब क्या है? एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा किससे? जेड से। और इसमें क्या दिया? ठीक ठीक क्या 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखें कि ये नॉट बिलोंग क्या? आर। ठीक है, मतलब इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या? ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, आई होप आपको सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक की कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आगे और सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।